हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एंड टेक्निकल नॉलेज में। मैं राकेश कुमार। शुरुआत करते हैं आज के अपन डेली करंट अफेयर्स 28 अप्रैल की। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं कि जो कल हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था। कल हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था, हाल ही में किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक कार्ड की शुरुआत की है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वह है नीति आयोग, सेकंड है आरबीआई, थर्ड है बंधन बैंक और फोर्थ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आरबीआई। तो आरबीआई के बारे में आपको बता देता हूँ। आरबीआई की फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और इसका हेडक्वार्टर है वो मुंबई के अंदर है। हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। नीति आयोग के बारे में अपन देखते हैं। नीति आयोग की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हुडको के नए सीएमडी कौन बने हैं। हुडको के जो नए सीएमडी बने हैं इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है शिवदास मीणा, रंजीत बंसल, कुलदीप चोपड़ा और रजनीश खन्ना। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है शिवदास मीणा जी को हुडको के नए सीएमडी, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अभी बनाया गया है। हुडको हुडको क्या है? हुडको एक कॉरपोरेशन है जिसकी फुल फॉर्म है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं आवास एवं शहरी विकास निगम। इसकी स्थापना 25 अप्रैल 1970 को हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। दोस्तों ये जो हुडको जो सोसाइटी है वो अर्बन इलाकों के अंदर हाउसिंग का काम देखती है, हाउसिंग डेवलपमेंट का काम ये हुडको सोसाइटी देखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, हाल ही में किस आईआईटी ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर विकसित किया है जिसमें एक्स रेज का यूज़ करके, एक्स किरणों का यूज करके 5 सेकंड के अंदर कोविड-19 का पता लगाया जा सकता है। तो दोस्तों अभी कोविड-19 का पता लगाने के लिए काफ़ी इंस्टीट्यूट और काफ़ी मेडिकल इंस्टीट्यूट और काफ़ी संस्थाएं अलग अलग टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं। तो दोस्तों इसी कड़ी के अंदर आईआईटी कानपुर ने, इसका जो सही आंसर है वो है आईआईटी रुड़की ने ये सॉफ्टवेयर विकसित किया जिसके अंदर एक्स रेज का यूज़ करके अपन थर्मल स्कैनिंग की जाती है आदमी की और उस हिसाब से आदमी का पता लगा लिया जाता है कि उसे कोविड-19 है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, पूर्व क्रिकेटर ग्रीम वाटसन का हाल ही में निधन हो गया, वो किस देश के थे। क्रिकेटर का नाम यहाँ पे दिया है ग्रीम वाटसन। तो अपने को बताना है कि ग्रीम वाटसन है वो कौन से देश के खिलाड़ी थे। अपने जो ऑप्शन है वो है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका और फोर्थ ऑप्शन है वो है न्यूजीलैंड। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया के ये ग्रीम वाटसन खिलाड़ी थे। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का आपको पता होगा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और ऑस्ट्रेलिया की जो करेंसी है वो क्या है, वो करेंसी है डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के जो मैं बता देता हूँ पीएम है वो है स्कॉट मॉरिसन। ऑस्ट्रेलिया के पीएम है स्कॉट मॉरिसन पीएम है। तो दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के पीएम का नाम। उसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन अपन देखते हैं, हाल ही में किसने नाना देशमुख गौरव ग्राम सभा पुरस्कार जीता है। इसके जो ऑप्शन है वो है जम्मू कश्मीर, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पांडिचेरी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है जम्मू कश्मीर, JNK, जो जिसको अभी फ़िलहाल केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। धारा 370 अनुच्छेद वहाँ पर हटने के बाद ये स्टेट से इसका स्टेटस केंद्र शासित प्रदेश का हो गया है। तो दोस्तों नाना देशमुख गौरव ग्राम सभा पुरस्कार उन ग्राम सभाओं को दिया जाता है जिस स्टेट की ग्राम पंचायतें बढ़िया काम करती हैं डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट के एरिया में जो बढ़िया काम करती हैं उसको दिया जाता है। तो ये अभी फ़िलहाल दिया गया है जम्मू कश्मीर को। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं, राष्ट्रीय शिपिंग बोर्ड NSB का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। NSB नेशनल शिपिंग बोर्ड। तो इसके ऑप्शन है मालिनी शंकर, राकेश मखीजा, सुधा मिश्रा या फिर राकेश शर्मा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है मालिनी शंकर जी को इसका नया प्रमुख बनाया गया है। NSB के बारे में बता देता हूँ, नेशनल शिपिंग बोर्ड
का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? नई दिल्ली के अंदर है। हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। कई बार कई एग्जाम से पूछा जाता है एनएसपी का हेडक्वार्टर ये नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं, हाल ही में किस राज्य ने संपर्क दीदी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ऐप का नाम है संपर्क दीदी मोबाइल ऐप। तो इसके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड और झारखंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है तो लॉकडाउन की वजह से जो बच्चे हैं वो स्कूलों में नहीं जा पा रहे, इस कारण उनकी पढ़ाई कंटिन्यूअस चलती रहे स्टडी, तो और वो घर पे बैठे पढ़ाई कर सकें, इसके लिए मोबाइल ऐप उत्तराखंड सरकार ने लॉन्च किया है। उत्तराखंड के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़। उत्तराखंड के जो सीएम हैं वो हैं त्रिवेंद्र रावत साहब, और उत्तराखंड की राजधानी है वो है देहरादून। और उत्तराखंड के अंदर आपको मैं बताता हूँ जो नेशनल पार्क है उसका नाम क्या है? वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, या इसका जो पुराना नाम था वो था हेली नेशनल पार्क। ये भी कहाँ है? उत्तराखंड के अंदर है। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हेली नेशनल पार्क कौन से नेशनल पार्क का पुराना नाम है? तो वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। काफ़ी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये मैंने बता दिया, बच्चों को घर पर रहकर पढ़ाई करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने संपर्क दीदी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं वर्ल्ड वेटनरी डे कब मनाया गया? वर्ल्ड वेटरनरी डे, तो दोस्तों ये वर्ल्ड वेटरनरी डे का मतलब है तो कोई डे है वो प्लांट से रिलेटेड है, डे है वो प्लांट्स से रिलेटेड है। तो दोस्तों ये अभी मनाया गया है, हाल ही में 25 अप्रैल को मनाया गया है। इसका जो मेन था वो फोकस था इन्वायरमेंट के ऊपर, प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड था। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन हमें करनी है, किसके लिए करनी है? ह्यूमन और एनिमल हेल्थ की बढ़ावा देने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। तो इसकी थीम भी यही थी, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन फॉर इम्प्रूविंग एनिमल एंड ह्यूमन हेल्थ। एनिमल और ह्यूमंस की हेल्थ को इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमें इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन करनी है। ये वर्ल्ड वेटनरी डे जो कि 25 अप्रैल को मनाया गया था, इसकी थीम थी। नेक्स्ट अपन देखते हैं 8वां क्वेश्चन, हाल ही में CIMAP जिसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स ने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कौन सी दवा का निर्माण किया है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये इम्यूनिटी बढ़ा क्यों रहे हैं। अभी देश के अंदर चल रहा है एम कोविड-19, तो जिसकी इम्यूनिटी बढ़िया होती है, रोगों से, इम्यूनिटी का मतलब होता है रोगों से लड़ने की क्षमता। रोगों से लड़ने की क्षमता जिस व्यक्ति की बढ़िया होती है उसके ऊपर कोविड-19 का इफेक्ट क्या होता है? कम होता है। और जिसकी इम्यूनिटी कम होती है उसकी कोविड-19 की वजह से मरने की संभावना ज़्यादा हो जाती है और ऐसे आदमियों को डेथ हो जाती है। तो इसके लिए जो दवा का निर्माण किया गया, इसके ऑप्शन है CIM पुष्पक, हर्बल कप सिरप, उपयुक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है उपयुक्त दोनों। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट अभी क्वेश्चन है। CIMAP ने CIM पुष्पक और हर्बल कप सिरप इम्यूनिटी को बढ़ावा देने के लिए इन दवाओं का निर्माण किया है। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं, हाल ही में हाइड्रोजन फ्यूल पर आधारित बस और कार किस कंपनी ने शुरू की है? तो दोस्तों हाइड्रोजन फ्यूल अपन देखते हैं, पहले हाइड्रोजन फ्यूल पर आधारित बस और कार शुरू करने का उद्देश्य क्या हो सकता है? इसका उद्देश्य हो सकता है पेट्रोल एंड डीजल के ऊपर जो हमारी निर्भरता है उसको हमें क्या करना है? कम करना है। सेकंड जो चीज़ है वो हमें क्या करना है? पॉल्यूशन को रिड्यूस करना है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमने हाइड्रोजन फ्यूल पर आधारित कार और बस लाने की योजना शुरू कर रहे हैं। सेकंड अपन इलेक्ट्रिकल वाहनों पे भी जोर दे रहे हैं। तो दोस्तों इसके जो ऑप्शन है वो है NTPC, ONGC, IOCL और BPCL। तो दोस्तों इसका सही आंसर है NTPC ने शुरुआत की है बस फ्यूल, हाइड्रोजन फ्यूल आधारित बस और कार शुरुआत करने की। और अभी ट्रायल के तौर पर इन्होंने कौन कौन से स्टेट्स में इसको चलाया है? तो ये चलाया है इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर, J&K, और सेकंड इन्होंने चलाई है न्यू दिल्ली के अंदर ये कार और बस सेवा शुरुआत की है। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं 10वां प्रश्न। 10वां जो प्रश्न है वो लिख रहा है, हाल ही में IIT मुंबई के विद्यार्थियों ने कोविड-19 पेशेंट के लिए कम बजट पर आधारित वेंटिलेटर का निर्माण किया है।
इस वेंटिलेटर का नाम क्या है? तो दोस्तों, अभी बहुत सारे इंस्टीट्यूट कोविड-19 के लिए दवा निर्माण और वेंटिलेटर्स, अलग अलग टाइप के वेंटिलेटर, सस्ते वेंटिलेटर बनाने के ऊपर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, सस्ते वेंटिलेटर बनाने पर काम कर रहे हैं। तो इन्होंने इस वेंटिलेटर का क्या नाम रखा है, ये हमें बताना है। क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन है उम्मीद, ऑप्शन है उम्मीद, दूसरा ऑप्शन है रुद्धर, और नेक्स्ट ऑप्शन है रुद्धर या रुडार, नेक्स्ट ऑप्शन है आशा, और फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है रुद्धार। रुद्धार इन्होंने नाम रखा है इस वेंटिलेटर का। इस वेंटिलेटर की अभी जो इन्होंने प्रोटोटाइप बनाया, इसकी कॉस्ट मात्र 10,000 रुपये है। वैसे वेंटिलेटर की कॉस्ट लाखों रुपए के अंदर होती है, और अगर शुरुआती चरण के अंदर पेशेंट है तो इस वेंटिलेटर के ऊपर उस पेशेंट को बचाया जा सकता है। और दोस्तों, जब ये मास प्रोडक्शन होगा तो इस वेंटिलेटर की कॉस्ट 10,000 रुपये से भी कम हो जाएगी। तो आज के ये थे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण 10 करंट अफेयर्स। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं आज का अपना क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन ऑफ द डे है बसवा जयंती कब मनाई गई? इसके ऑप्शन है 24 अप्रैल, 25 अप्रैल, 26 अप्रैल और 27 अप्रैल। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों, ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आपको वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट करके बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक्स।